में बात करेंगे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिन्हें आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तजवीज़ पर पार्टी का कायम मकाम सदर मुंतखब कर लिया। साथ ही सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने साबिक वजीर आजम को भी मुस्लिम लीग नवाज का ताहयात कायद मुंतखब किया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में चौधरी निसार की कमी नुमाया थी और जराये के मुताबिक उन्हें नवाज शरीफ के कहने पर इजलास में शिरकत की दावत ही नहीं दी गई थी। बतौर कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ ने पटोकी में जलसे से खिताब किया, जहां उन्होंने वादा किया कि आइंदा इंतखाबात में जीत मुस्लिम लीग नवाज ही की होगी। और आखिर में बात करेंगे मशाल खान कत्ल केस की, जिसमें 3 साल की सजा पाने वाले 25 अफराद की अपील्स की समाअत पेशावर हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने इन 25 अफराद की सजाओं को सस्पेंड कर दिया और अपील्स पर फैसला आने तक उनकी रिहाई का हुक्म भी दे दिया। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलवीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा मोहतरमा, प्रूफ रीडिंग से अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया था। इंट्रो में आपसे थोड़ी सी गलती हो गई। ज़राए का जिक्र करते हुए आपने फरमाया है कि शायद चौधरी निसार अली खान साहब को मदऊ ही नहीं किया गया था। तो अभी थोड़ी ही देर पहले मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो फरमाती हैं द स्टेटमेंट ऑन मीडिया कि मीडिया पे जो कुछ एट्रीब्यूट किया जा रहा है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, कि उन्होंने कहा था जी चूंकि हमारे बयान के खिलाफ हैं अबाउट चौधरी निसार साहब is absolutely false। तो वो खुद से नहीं आया इसका मतलब? भाई वो उसके क्या बारे में मैं आपको, अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, what is the... मुझे आज का पता नहीं है, लेकिन आज से 3 दिन कबल तक बहुत सारे लोगों को जो आज की महफिल के शुरका थे उन्हें चौधरी निसार साहब ने इस मीटिंग में आने के लिए मदऊ किया था। अच्छा ओके। नहीं तो फिर क्या हुआ? मैं आपको भाई तो परसों से अब वो आज खुद वहाँ क्यों मौजूद नहीं थे उसके बारे में मेरे पास खबर नहीं है। होती तो मैं बयान कर देता। जैसे आपको पहली बात कहा है कि उन्हें किसी ने दावत देने को मना नहीं किया था, ये बात गलत नहीं। वो जो आ रहा है ना चूंकि मेरे बयानिए दी मुखालफत क्या करदा तो रहने दो, उन्होंने उसकी तरफ ठीक है। अब ये वजाहत अभी भी नहीं है क्यों नहीं आए, कि वो क्यों नहीं आए। उन्होंने वो मरियम बीबी ने तो सिर्फ ये कि भी मेरे वालिद की जानिब से जो बात मंसूब की जा रही है वो गलत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं मतलब हम निसार साहब को डिस्कस मैं यही कह रही थी कि स्पेकुलेशन की गुंजाइश उन्होंने खत्म नहीं की। नहीं बीबी, उन्होंने एक बात जो क्लियर की है, मैंने इसीलिए तुम्हें इंट्रो के फौरन बाद, क्योंकि देखो मैं क्लासिकल जर्नलिज्म करता हूँ ना। हाँ, वो क्यों नहीं आए तो उसके बारे में घोड़े दौड़ाएंगे और ये भी बात करेंगे कि ये जो फैसला हुआ है। लेकिन मैं आगाज करना चाहता हूं, देखो मुझे हमेशा से ट्रंप पसंद है, मेरा जाने जिगर है, उसने क्या कर दिया? मेरा लाहौरिया है। अब दुनिया पूरी कह रही थी ना अमेरिका और इंडिया डिजन फिट। अब वो ट्रेड का आजकल मसला है ना, वो तो ये कहता है ना कि मैंने लोगों के साथ तिजारत डील करूंगा कि और मुझे ये देखना है कि मेरे मुल्क को उससे क्या मिलता है। अमेरिका फर्स्ट। अब वो जफियां शफियां डालने के बावजूद कल उसने देखो क्या खताब किया, ऐसे छोटा trade deals. We want reciprocal trade deals. Scott Walker has a wonderful company called Harley Davidson in Wisconsin, right? Great. So when they send a motorcycle to India, as an example, they have to pay 100% tax, 100%. Now, the Prime Minister, who I think is a fantastic man, called me the other day. He said, we are lowering it to 50%. I said, okay, but so far we're getting nothing. So we get nothing, he gets 50, and they think we're doing, like they're doing us a favor. That's not a favor.
So they have a motorcycle or a motorbike that comes into our country. The number is 0. We get 0. They get 100%. Brought down to 75, brought down now to 50. Okay. And I wasn't sure. He said it so beautifully. He's a beautiful man. And he said, I just want to inform you that we have reduced it to 75, but we have further reduced it to 50. And I said, what do I say? Am I supposed to be thrilled? Yeah. तो आपको याद होगा ना, जनवरी में वॉशिंगटन पोस्ट में भी स्टोरी आई थी कि वो मीटिंग में उसकी नकल उतारता था। हाँ, तो अब वो ये मोदी जफ्फियां पपियां सारी दोस्ती, उसके बावजूद भी उसने कहा, उसके बावजूद उसने वो जो मोटरसाइकिल है, कि हमारे हम तो कोई आप पे ड्यूटी नहीं लगाते, हार्ली डेविडसन पे इंडिया में टैक्स लगता होगा ना बहुत, उस पे जाने को। वो पहले कहता था 100% था, तो इसने मुझे फोन किया। अगर एलाइज के साथ ये हाल है तो ये हाल है, ये और ये किस वक्त हो रहा है? ये नहीं, ये भी एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम तो और अपने मामलात में फंसे हुए थे तो इसको डिस्कस न कर पाए। गुज़श्ता हफ्ते ही इसका बेटा, हाँ जी जी बिल्कुल, इंडिया में था। वो जो तुम्हें कह रहा हूं, एक तो वो बॉम्बे में बना रहे हैं अपना वो ट्रम्प टावर, एब्सोल्युटली। तुम्हें पता है कि 8 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए का एक फ्लैट है वो, 3 कमरे, राइट। अच्छा, अगरचे अमेरिका में ये बहस जारी है कि क्या सदर का बेटा इस तरह जाके किसी और मुल्क में बिजनेस कर सकता है कि वो उससे फायदा उठा रहा है ट्रम्प जूनियर होने का, वाकई। अच्छा, उसकी तो बुकिंग शुकिंग हो चुकी है ना, जो बॉम्बे के पास बना रहा है, ठीक है। अब वही बात नहीं रुकी, आगे दिल्ली के करीब वो अब शहर वो नया बहुत अरसे से 20-25 साल से नोएडा, ठीक, जो यूपी में आता है, तो गुड़गांव गांव वो बड़ा तारीखी, ठीक है ना जी, तो वहां पर अब और बुकिंग, अच्छा, उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट करनी होती है $38,000, ओह माय गॉड, 38,000। अच्छा, वो बाकायदा शॉपिंग वॉपिंग ये वो बेच के ठीक ठाक, मतलब एक रफ एस्टिमेट ये है कि अभी तक कम से कम बॉम्बे की प्रॉपर्टी जो है उससे इसका बेटा, इसकी कंपनी $1 अरब कमाएगी, यानी वो प्रोजेक्ट ओवरऑल, उसमें सारे इंडियन पार्टनर भी हैं, एक्सेट्रा, यानी बॉम्बे वाला। अच्छा, अब ये जो गुड़गांव में बन रहा है उसमें क्या है, लेकिन ये है कि अगर आपको वहां पे एक फ्लैट लेना है बीबी 3 कमरों का, तो आप पहले $38,000 एडवांस दीजिए। अच्छा, वो कारोबार भी हो रहा है साथ में, उसके बावजूद वो कह रहा है कि कहता है कि मुझे फोन करके, फैंटास्टिक, हाँ फैंटास्टिक, और व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन, एंड ही सेड सो ब्यूटीफुली, और फिर उसकी नकल भी उसने उतारी ना, तो ठीक है ना, तो ऐसा बंदा है। तो सही कहते थे, किसी जमाने में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे पुलिस वालों के हवाले से कि भाई ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी, तो ये वही है, तो अच्छा है। लेकिन मैं भी वैसे कोई तो वो मैंने कहा यार ये जरा अभी ऐसे थोड़ा सा हम जहन में रख लें कि ये किस किस्म का फिनिकी आदमी, राइट। तो अपने बेस्ट फ्रेंड जो हैं आजकल इंडिया के साथ ऑल गुड उन उसके बावजूद वो ऐसी बातें कर रहा है, और उन्होंने 50, अरे भाई अभी गुज़श्ता हफ्ते ही इसी दोस्त की खातिर हमें वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह, तो वो पंजाबी का इतना बदीद, कोई लिहाज नहीं आंख में, सीरियस नोट पे बच के रहे, तो इससे बच के रहो, वही मैं कहता हूँ। अच्छा, अब आ जाइए आप इस वक्त, आपने वो जो बड़ा धूम धड़के से मैंने क्या बनाना था, इतनी मतलब मुबारक हो, आखिरकार शहबाज शरीफ साहब को वो मिल गया जो वो चाह रहे थे। मैं एक छोटी सी आपको, मतलब आज का इजलास हुआ, आज के इजलास में नाम पेश किया गया कि जी तजवीज पे, वो किसने किया, वो 1 मिनट सुनाइए जितना वो जो उन्होंने किया। जो मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का नाम प्रपोज करता हूं। मैं यानी नवाज शरीफ साहब, नहीं बीबी, मैं संजीदगी से बात कर रहा हूं, प्लीज इस पे तवज्जो। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का नाम प्रोपोज कर रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला, बिल्कुल पैरा नंबर 9 पैराग्राफ 9 कहता है कि वो जो हमने नाअहल करार दिया था, उस नाअहली के नतीजे में ऑल स्टेप्स टेकन
नवाज शरीफ जो भी कदम उठाए थे यानी उठाएगा भी, इसमें जाहिर है ना। हाँ, एक तो अगर मौसर बेमाजी है तो आइंदा के लिए भी है। ऑर्डर्स पास्ड, डायरेक्शंस गिवन, डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 4 यानी नवाज शरीफ एज पार्टी हेड आफ्टर हिज डिस्क्वालिफिकेशन ना अहली are also declared to have never been taken place. अब कल रावलपिंडी के बैरिस्टर आजम चले जाएं कि सर ये आपका पैराग्राफ 9, तो ये क्या करें? ये देखें, आवाज सुने, ये ना जस्ट प्रपोज कर रहा है। लेकिन आप पार्टी हेड नहीं है। He is not the party head anymore. He is just proposing as a member of PML and maybe that's legally उनको। अब मैं वकील तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपको ऐसे ही आप कामयाब वकील हैं या वो नहीं, वो बहुत कामयाब। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही मुकदमा कामयाब किया, वकील हैं उन्होंने, तो मतलब एक ही मुकदमा प्लीड किया और वो जीत गए और नाअहल करवा के आ गए। यस दूसरी मर्तबा। तो इसलिए इसके बारे में सोचना होगा। नहीं, डेफिनेटली ये कहीं -1 के हाथों -2 ना हो जाए इसी वजह से। नहीं, सही गौर करने चले, की बात है। गौर इस पे मजीद गौर करेंगे ब्रेक के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोल_पाकिस्तान_। अच्छा, अब अर्ज ये है कि सबसे पहले ये जो सारा कुछ होना था ये एक्सपेक्टेड था। अच्छा, ये इस पैराग्राफ 9 नॉटविथस्टैंडिंग कोई इसको इन्वोक करता है या नहीं करता, हो सकता है बट यू डोंट, या मैं खुद ही डरा हुआ हूँ या उनकी काबिलियत से बहुत मुतासिर मेरा ख्याल में जो बैरिस्टर आजम है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर होता कि नवाज शरीफ साहब आज के इजलास में बजाते खुद मौजूद ना होते। आपके ख्याल में जाते ही ना, यानी कि लोगों के साथ इस तरह पब्लिक नहीं होना चाहिए था। लोगों के साथ उनका राबिता है, वो अपने रबाबत के जरिए कन्वे करते कि भाई चूंकि मुझे तो ये पार्टी मामलात में मैं आऊंगा, तुम लोगों को अजाब होगा। हाँ, उनकी अपनी मौजूदगी से ये खदशा जो मैं कह रहा हूँ वो हो या ना हो, लेकिन उनका नैरेटिव कमजोर होता है। उन्होंने जो बयानिया बनाया था कि मुझे क्यों निकाला, उसमें ये है कि मैंने ये हजम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उनकी तकरीर नॉट मेरा पॉइंट है, इट्स नॉट अबाउट मी। तो वो वहां पे सियासी तौर पर उन्होंने खुद मौजूद ना होकर बहुत गलती की। मौजूद होकर, सॉरी मौजूद, शायद वो ये तासुर देना चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक फैमिली रिफ्ट की बात होती है कि ऐसा नहीं है, शायद मे बी वो डिस्पेल करना चाह रहे थे उस बात को। वो एक गए थे ना लोधरा, एक हो गया था यानी फोटो ऑप। उसके अलावा इनकी अपनी पार्टी में जो लोग हैं, ये जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, उन सब के साथ इनके मुसलसल रवाबत है। उनको तो पता है, ये उनको पता सकते थे कि यार ये मसला है, लेकिन उससे मैं ये कहता हूँ कि देखो आजकल सियासत जो है वो डिजिटलाइज भी तो हो गई है ना, विजुअलाइज, इट मैटर्स। तो वो शायद ज्यादा बेहतर मैसेज जाता कि बंदा डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, और फिर एक आता कि लोग कहते कि मियाँ साहब कितने गए नहीं, राइट, और फिर एक पैगाम मुबारकबाद का दे देते बाद में कि भाई शहबाज शरीफ साहब को बहुत अल्लाह ने कामयाब करे, मुझे तो निकाल दिया गया है। सही, तो मेरी बहरहाल चले, अगर नाअहल की दुआएं कबूल हो सकती हैं तो इस तरह करके। और कुछ शुक्र है दुआओं जी। अच्छा जी, ये मियाँ चन्नू से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो, मैं साहब जवेद साहब अभी बात ये करना चाह रहा हूँ जी कि ये आजकल किसी भी आदमी को हेलो आजकल किसी भी आदमी को सर फिसलन माफिया कह देना, बगैर सबूत के चोर कह देना या डाकू कह देना, आप जलसों में भी मीडिया में भी हम देख रहे हैं ये चीजें। ये माशरे को किस तरफ ले जा रही है कि इन पे कोई पाबंदी नहीं है। कोई किसी को चोर कहा जाए, डाकू कहा जाए, मीडिया के ऊपर बैठकर करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं जी कि हम मीडिया वालों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ये मेरे प्यारे भाई, ये भी मैं आपको बता दूं कि हम मीडिया वालों में से जो लोग चोर लुटेरे जैसे अलकाब देते हैं,
उन्हें लोग हक को समझते हैं, बहुत शौक से समझते हैं कि वो बहुत ईमानदार, हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं और उन्हें रेटिंग्स भी मिलती है। रेटिंग्स मिले किसी को तो वो स्टार बन जाता है, उसको फिर पैसे भी अच्छे मिलते हैं और भी लोग ख्याल रखते हैं, वरना मेरी तरह बुरा सा स्वेटर पहन के बैठना पड़ जाता है। आप सही कह रहे हैं, वैसे असूली तौर पर बाकी में मजाक की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं एक बात ये है, ठीक, दूसरी बात ये भी है बीबी कि आज के इजलास के फौरन ही बाद ये पत्तों की का जलसा नहीं होना चाहिए। क्यों? आपने उसको मॉनिटर किया? सुन रही थी नुसरत साहब उस वक्त वो आप अगर उस जलसे को ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल हक सच कैमरे की तरफ मुंह, नहीं बताएं क्या सवाल है? क्या उसमें वो एनर्जी आपको नजर आई? शहबाज शरीफ साहब के जलसे में नहीं होती ना नुसरत साहब, होती नहीं है अभी। तो क्या आज ही वो खुद बैठे हुए, मतलब यानी कि अपना ही काम उन्होंने कर दिया, आपने उनके हवाले किया। हाँ। वो पत्तों की पहुंचे तो लगना चाहिए था यूं, हाँ वो नहीं उनका हुआ। गाना भी बन गया था, अब तो होना चाहिए था बाकी। हाँ यू राइट, बट वो एनर्जी होती गाना नहीं है अभी बदला तक जा ही। सकता है लेकिन ये लम्हा बदला नहीं जा सकता। आप जब वो आज वहां पत्तों की जाते तो वो नवाज शरीफ साहब जैसी एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी मगर वो तो नहीं। उनमें और नहीं हो सकती अगर ना वो नुसरत वहां साहब। गए थे वो एक्साइटमेंट ही तो नहीं उन्हें था। चाहिए था कि मरियम बीबी को साथ फिर ले हो जाते। जाती थोड़ी बहुत एनर्जी, लेकिन फिर ये होता कि जलसा ये चोरी कर गई है, शायद ये इशू होगा। जी लाइमलाइट, सॉरी ये नहीं जलसा, क्या वो लाइव। जी इस्लामाबाद से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, नुसरत साहब हुमायूं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी भैया। जी मैंने कहा ये अभी आपने एक साउंड बाइट सुनवाई थी मियां साहब की, जिसमें कहते हैं मैं प्रपोज करता हूँ शहबाज शरीफ को। जी जी, इस पे आपने फिर वो आर्टिस्ट सारा वो अपना शेख रशीद का भी आपने बताया। नहीं शेख साहब का इसमें मेरी इसमें जो टेक है वो ये है कि मियां साहब ने वो मैसेज दिया है अपनी तरफ से उन कुव्वतों को, उन लोगों को कि भाई तुम मुझे नायल तो कर दिया, लेकिन आज की जो PMLN की आई एम द वन, मैं ही हूँ जो सारे फैसले कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आप अच्छा, तो अब आप नहीं, अब आप एक मिनट भैया लाइन पर रुके और मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बकौल आपके कुछ कुव्वतें हैं जिन्होंने नाअहल करवाया नवाज शरीफ साहब को, नंबर 1। अब जिन कुव्वतों ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया तो वो कुव्वतें बकौल आपके जिन्होंने नाअहल करवाया वो इनके नामजदा करदा शख्स को क्यों चलने देंगी फिर? सर दो इसके एस्पेक्ट हैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। एक तो वो कुव्वतें तो है ही हैं, लेकिन वो वोटर्स को भी ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अभी भी नवाज शरीफ ही के नाम पे वोट मिलेगा और मैं ही डिसीजन मेकर। यानी मियां साहब अपने वोटर्स को बता रहे हैं कि फिक्र ना करो, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन फिलहाल शहबाज शरीफ को वोट दे दो क्योंकि मैं नाअहल हो गया हूँ। ये आप चलें जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलें जी, ये एक उनका ये नहीं एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये गालिबन PMLN के होंगे शायद। तो राइट, अगर उन तक वो मैसेज पहुंचा इफेक्टिवली तो देन मे बी। हाँ लेकिन मैं एज अ हम्बल स्टूडेंट मैं तो आप तो किसी के भी वोटर नहीं है ना नुसरत। नहीं मैंने तो तुम्हें हमेशा कहा नहीं, मेरा इशू ही और है, मेरा प्रॉब्लम भी और है। अरे वो कहता है चलो ये भी अच्छा है कि मेरा इशू खत्म हो जाएगा। चलें जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ ही। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा तो अब जो बुनियादी बात है ना आपका इशू क्या था समझने की है गुलमी ने, वो जैसे हमें कॉलर्स ने हमारे भाई ने एक फोन किया था ना कि अगर इनका वोटर ये समझता है कि इन्हें नाअहल करवाया गया है तो नाअहली और मौरूसी सियासत का खात्मा भी तो मिशन है ना, तो फिर शहबाज क्यों और राहत चीमा तो में जान। जी एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सरगोदा से मुझे बताया गया जी कॉल है भैया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, सरगोदा से बोल रहा हूँ जी। जी भैया जी फरमाइए ना सर। नुसरत साहब बोल रहे हैं?
جی ابھی تک میری ہی آواز ہے جی. اچھا نصرت صاحب بات یہ ہے کہ میں کل بھی رنگ کرتا رہا ہوں, کل کا بھی موضوع تھا, آج کا بھی ایک نیا ہو گیا. اصل میں یہ سمجھ رہا ہوں اگر آئندہ کبھی اسلام آباد آئیں تو یہاں آ جائیے گا بھیا انشاءاللہ ضرور. اچھا مطلب میرا خیال یہ ہے جی کہ میں اس لیے پہنچا ہوں کہ پاکستان میں نہ سیاستدانوں نے کوئی سبق سیکھا ہے اور نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق سیکھا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑی سزا ملی تھی جب شیخ مجیب صاحب جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بھیا وہ اتنی پرانی تاریخ میں میرا اور ابھی بھی یہ وہی جنگ جاری ہے, عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. چلیں جی ہو رہا ہوگا, لیکن ہمیں تو جی لوگوں کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے بھیا دیکھیے میں آپ سے ایگری یا ڈس ایگری کرنے والا کون ہوتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کیا وہ کھلواڑ یہ وہ اقامہ نکلا اور ختم ہو گئی بات. ایک امریکہ سے کال ہے, اوورسیز پاکستانی بات کرنا چاہتے ہیں جی. السلام علیکم جی. ڈراپ ہو گئی. اچھا اب یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید ابھی شہباز شریف صاحب کو مزید دھچکے دیے جائیں گے. اچھا اوکے. اچھا اور جیسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو مزید آئیں گے. اچھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ظاہر ہے بھئی پھر تو ابھی تو پھر بھی وہ ہے نا بیٹھے ہوئے چیف منسٹر ہیں, اور چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے ان کے وہ چہیتے اٹھائے گئے. یس اتنے بڑے یہ چیمپئن بنتے ہیں, یہ پٹے خان بنتے ہیں ڈیموکریسی کے. میں اگر سیریس میرے ساتھ بات کرنی ہے ٹھیک ہے نا, مجھے ایک بات بتائیں, جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ چیئرمین نیب, ان کے پاس کوئی آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ وہ فون اٹھا کے ڈائریکٹ کہیں رینجرز کو کہ جی میرے لوگوں کو بچاؤ؟ نہیں. وزارت داخلہ کو کچھ چٹھی لکھ کے دینی چاہیے نا, چٹھی, کیونکہ آج کل سپریم کورٹ میں ہاں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ وربلی تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایز چیف منسٹر اپنے ہی وفاقی وزارت داخلہ کو سیکرٹری کو لکھتے کہ جناب انہیں کس سے خطرہ تھا. ہاں ٹھیک. یہ انگلی بس یہ جلسہ بھی دکھانے کے لیے سمٹ کائنڈ آف, اگر آپ کہیں کہ جی گڈ گورننس اور بڑے رولز اور ریگولیشن, یہ وہ اور اقتدار کیا ہوتا ہے, حکومت کیا ہوتی ہے. حکومت کو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ مائی باپ ہیں, اور مائی باپ کی اپنی اوقات یہ ہو آج چیمہ چکا جائے, اور جسٹس جاوید اقبال کے پاس کیا اتھارٹی ہے مجھے بتائیں. نہیں ہو سکتا ہے میں اگر کوئی اور بتا دے, مجھے شہباز صاحب بتا دیں ہضم کر گئے. ہاں ہضم کر گئے, یس کر گئے واقعی. مطلب اب یہ جتنی جی حضوری کریں گے اتنی زیادہ پڑے گی. اور 100 پیاز 100 جوتے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا ایک نام یاد رکھنا, غلام مصطفیٰ جتوئی, پیپلز پارٹی کو آسرا دیا گیا تھا. اس کے بعد اللہ بخشے ہمارے بڑے پیارے دوست مخدوم امین فہیم, ارے گھماتے رہے, وہ یاد ہے منال پہ کھانا کھایا ساری زندگی ہم یہی سنا. ابھی اب کب اب یہ شہباز شریف کو یہ دکھایا گیا ہے, لیکن اس سے ثابت کنوے یہ ہوا کہ جو چاہو منوا سکتے ہو ان سے اقتدار کے نام پر. اصول شصول کوئی نہیں ہوتے, ورنہ کہتے ایکسکیوز می سر پلیز ٹیل می کیا خطرہ تھا نیب کو. بھائی خدا نہ خواستہ کو غیر ملکی پولیس ہوتی, کہیں اینیمی ٹیریٹری میں کام کر رہے ہوتے. پوائنٹ اس سے زیادہ تو پیپلز پارٹی والوں نے بہت ایجیٹیٹ کیا تھا ڈاکٹر عاصم کے ٹائم, ایٹ لیسٹ مطلب گیو دیم دیٹ مچ کیئر, اور گالیاں کھائی انہوں نے اس کے اوپر کہ یہ کیوں اس کو بچا رہے. بٹ یس دے ڈیڈ, دے ریلی خط وط لکھے, شور مچایا. یہ تو یہ وہ سویپ انڈر دا رگ مینٹالٹی ہے نا, مینیج کریں مینیج کریں. میرا اگر وہی ہمارے کالر جو کہہ رہے تھے کہ نہیں سیکھے, اگر وہ کہتے ہیں ان کے بقول کہ باقاعدہ ایک کانسپریسی کے تحت, تو if Nawaz is thrown out, how come Shehbaz become the prime minister? No way, forget it. پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اس کے بعد اب اس کا بھی بیلنسنگ ایکٹ ہونا ہے, وہ دوسرے بھی بہت خوش ہیں نا. ہاں دوسرے جو ہنس رہے ہیں وہ دوسرے سندھ والے بھائی ہمارے, لیکن میں وہ کال لوں. السلام علیکم جی, ان کا بھی بتاتا ہوں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی اللہ کا شکر ہے جی. اچھا سر میں بڑا آپ کا فین ہوں, بڑا ہمیشہ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, لیکن آج کیا
आपका जो टॉपिक है आज के हवाले से, मैं सिर्फ इस बारे में सर ये आपसे अर्ज करूंगा कि अगर किसी के वालिद को अगर सजाए मौत का ऑर्डर मिल जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर क्या उसकी बल्दियत चेंज हो जाएगी? अरे नहीं भैया, अब आप तो स्ट्रेच कर रहे हैं ना, बल्दियत का मसला नहीं है। देखिए, एक उन्होंने देखिए ना, उन्होंने जिन लोगों को सेनेट के टिकट दिए उन्हें आजाद कर दिया गया ना, वो मनसूख हो गए। भाई वो वालिद तो अपना वही मानते हैं ना। अरे भाई, वालिद को छोड़े ना, एक इससे बड़ा खुदा का वास्ता है, कोई स्कैंडल मेरे भैया हो सकता है। पंजाब में आपकी हुकूमत हो, वजीर आला शहबाज शरीफ साहब 2008 से, और आपकी जमात के कैंडिडेट नहीं हैं, आज़ाद हो गए, वोट का तकद्दुस, और आप बैठे हुए हैं और वोट के तकद्दुस के आप ड्रामे लगा रहे हैं। भाई, इससे साबित हुआ कि आपको इख्तिदार पसंद है। शहबाज साहब, आपको उसूल पसंद नहीं है। यही हमारे सियासतदानों का मेन मसला है, यही शारग है जिसको फिर दबा के दूसरे खेलते हैं। वरना कुर्बान करके कहे ना, तेरी 2 टकियां दी नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए, फिर देखते हैं ना, वो हिम्मत नहीं है। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मेरा ख्याल में अभी ब्रेक का टाइम आ गया, तो वो सिंध वालों की बात फिर नुसरत साहब ब्रेक के बाद। अच्छा, तो वो मेरे भाई की बात नहीं करनी, निसार की? नहीं, वो ब्रेक के बाद, आफ्टर अभी ब्रेक का टाइम किसकी करेंगे? अच्छा, टॉस करते हैं। चले ब्रेक के बाद आके टॉस करें। चले जी, ब्रेक लीजिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा भाई, वो कह रहे हैं सियालकोट से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। सर जी, ये मैंने बात करनी थी अभी, जो आप कह रहे थे ना कि शहबाज शरीफ साहब को, वजीर को मतलब को पूछना चाहिए था कि नैब को किससे खतरा था। तो आप उस वजीर की बात कर रहे हैं जिसको एक रेंजर्स के सिपाही ने रोक लिया था, और उसने भी बड़ी उंगलियां हिलाई थी कि मैं स्टेट के अंदर स्टेट नहीं चलने दूंगा, ये होगा वो होगा। तो क्या हुआ जब ये अपने आप को इतना कमजोर करे? नहीं तो आप मुझे एक बताइए कि आप, एक तो पहले आपको उंगली हिलाने की जरूरत नहीं थी पब्लिकली, तो उंगली हिलाने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो एक बाइज्जत रास्ता था, इस्तीफा देके घर चले जाते। जी बिल्कुल। तो मैंने तो बिठाया उनको। तो भैया, अब बात ये है कि मैंने तो दूर से देखना है ना, समझे मेरी बात को? मैंने तो देखना ही आ रहा है बंदा कोई उंगल ला कर फिर उत्थे ही बैठा है, ठीक है ना। तो इस पे अगर ये कहे कि हम कहें हाय अल्लाह इन्हें चलने नहीं देते, बड़ी ज्यादती होती है, तो खुद भी तो कुछ, तो भाई ना करें ना। आपको किसने बिठाया भाई? मैं तो आपके पाँव नहीं पड़ा हूँ, क्या बैठे रहें, समझ गए बात को? अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है कि वक्त कम है, लेकिन निसार साहब का मामला भी फिर रहने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इसको उसमें काफ़ी आगे कहानियाँ हैं। अच्छा चलें, तो अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो मसला हो गया हुसैन हक्कानी का। हाँ जी, आज वो वकील साहब गए थे, उनका वो रेड वारंट वगैरह, वो इंटरपोल ने खत लिखा जी क्यों, वो कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, आपने क्यों बुलाया, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब उन पे केस बनाना है 120B, ठीक, साजिश मुजरिमाना। हाँ, अच्छा, साजिश अकेला तो नहीं करता, नहीं, तो केस एक बनाना पड़ेगा। किसके साथ साजिश मिलकर कर रहे थे? आसिफ जरदारी से, अच्छा, फिर गवाहियां दोबारा लेनी पड़ेंगी। अच्छा, उसमें कोट पहन कर, काला जो गए थे, काला कोट पहन कर गए थे नवाज शरीफ, नहीं तो वो सहूलतकार बनेंगे इसमें कि हाँ जी है, मैं मुकदमा कराया सी। हाँ, उन्हें वो बुलाया जाएगा कि आप आए, वो भी आएंगे फिर से दोबारा। भाई वीडियो लिंक पे मंसूर एजाज, वो वैसे ना आए तो दोबारा वो कर दे, उनकी वीडियो चला देंगे। वो जनाब मैंने डिस्कवर की थी। जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मकसद जो है, मेरा अपना ख्याल है कि अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी पंजाब में होनी हैं। अच्छा, कोशिश यही है कि हंग पार्लियामेंट आए, और रास्ता ज़्यादा आसान जो है वो इमरान खान साहब के लिए होगा, क्योंकि वो तो माशाल्लाह उनके तो हाथ कलीन है, वो तो कभी गवर्नमेंट में नहीं रहे। राइट। अच्छा, अब वो परवेज़ खटक साहब ने भी, वो भी पीर, उन्होंने भी ढूंढ लिया, वो खुद कफील हो गए, क्योंकि आजकल तो वहाँ रूहानी साया भी दरकार है। बाकी तो काम पूरा है, बाकी हर तरह की आशीर्वाद हर जगह से मौजूद है। अब अपना अपना पीर ढूंढना था, वो उन्होंने ढूंढ लिया है। ये वो गए हुए।
अच्छा, चले मुबारक होने भी, देखो ना, इनका भी काम हो गया। ये विचराट के करीब है, ये पीर ऑफ डक शरीफ हैं, वो उनके कदमों में बैठ गए हैं। चले इनका भी काम हो गया, इनका भी काम हो गया। तो मकसद ये कि अब ये भी हो गया, पंजाब में शहबाज वुड बी इन ट्रबल। अब रास्ता जो है, कांटे जितने भी हैं इमरान भाई के रास्ते के, वो चुने जा चुके हैं। अब अगर वो वजीर आजम नहीं बनते तो फिर इस्तिखारा ठीक नहीं। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मतलब आपको रुकावट नजर ही नहीं आती, मुझे तो कम से कम। अब क्या सही कह रहे हैं, मेरा ख्याल है शहबाज वुड बी इन मोर ट्रबल। इनको भी निकालना कोई नहीं चाहता, क्योंकि वो चीनी भी कह देते हैं। हाँ, शहबाज पीडी। नो गुड मैन, काम शाम करना तो आता है उनके साथ। शहबाज साहब को गुड मैनेजर। तो वो शायद कहें कि जी पंजाब में ही रहने दें, कुछ नहीं पता उन्हें चीन के किसी सूबे का वजीर आला बना दिया जाए। नहीं, वो तो चीनी ले अपनी आबादी बहुत ज्यादा है ना, वो तो यहाँ बल्कि भेज सकते हैं अगर को। बहरहाल वो कह रहा है कि बंद करो। चलें जी, फिर चौधरी निसार पे देखते हैं नुसरत साहब आगे क्या होता है कुछ। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।